वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज का हमारा टॉपिक है आर्मी। आर्मी में जाना और आर्मी में जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आर्मी में सभी लोगों को जीवन में एक बार तो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि भैया कितनी कम एज में आर्मी में जाया जा सकता है, क्योंकि 17.5 साल से शुरू होती है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो 17.5 से आप जा सकते हो 21 साल की एज तक। यदि आपने 17.5 से या फिर 18 से लगाकर 23 साल की एज के अंदर है और आपने 12वीं कर रखी है और आप क्लर्क में जाना चाहते हैं, यानी कि आर्मी में अलग अलग पोस्ट होती है, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल और नर्सिंग, इन सारी चीज़ों में आप अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स या आर्ट में किसी में 60% में 12वीं पास की है तो आप जा सकते हैं क्लर्क में। टेक्निकल में जाने के लिए आपको 50% रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स के थ्रू, और अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो वो आप बायोलॉजी के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसी नेवी और दूसरी भी फोर्सेज होती हैं तो इनमें भी मैथ्स और बायो को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जिनको कि नेवी और एयरफोर्स में जाना होता है। एयरफोर्स की भी इसी प्रकार से भर्ती निकलती है, बहुत कम वैकेंसी रहती है उसकी। ठीक है, और अगर हम चर्चा करें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल में हम आर्मी के लिए ही आज वीडियो कर रहे हैं तो इसलिए हम आर्मी की ही इसमें चर्चा करेंगे। तो अगर आप जीडी में जाना चाहें तो 10वीं पास होना जरूरी है और 17.5 की उम्र से लगाकर तो 21 साल की उम्र तक आप इसमें जा सकते हैं। तो ये टाइम बीत ना जाए इसके लिए हमको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि ये जानकारियां बहुत कम लोगों को पता होती है। भाई 20 साल के हो जाओगे तब पता चलेगा, और पता चले कि एक भर्ती ही मिले आपको देखने को और आप उसमें अगर फिजिकल में रह गए, मेडिकल में या एग्जाम्स में रह गए तो उसके लिए फिर आप तैयारी भी नहीं कर पाते हो। ठीक है, अगर चर्चा करें आर्मी में जाते कौन है तो मेरा तो यही मानना है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे विलेज में रहते हैं या गांव में रहते हैं उन्हीं लोगों को मैंने देखा है कि कम से कम आर्मी में जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शहर के लोग नहीं जाते हैं लेकिन बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर जो माहौल है ना बिल्कुल देश हित में ही होता है। ठीक है, गाँव का एक माहौल इतना शांत और शांति प्रिय होता है, बहुत गजब का सुकून देने वाला माहौल है। तो जो गांव से बच्चे जो तैयारी करते हैं, जिनको कि एकेडमी वगैरह ज्वाइन करने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल में तैयारी करवाने के लिए काफ़ी सारी एकेडमीज है, मतलब जगह जगह पे है, पूरे इंडिया में कहीं भी मिल जाएंगी। तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहें तो सेल्फ पे भी जा सकते हैं, और अगर एकेडमी ज्वाइन करके करना चाहें तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारा सपोर्ट भी मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको फिजिकल में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है वो आपको डेली बेस पे बताई जाती हैं। उसके लिए आपको स्पेशल में उतने ग्राउंड को आपको निकालना होता है रनिंग के लिए, और मेडिकल में भी शायद वो सारी चीज़ें देख लेते हैं और एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करवा देते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही चीज़ें हैं, फिजिकल, मेडिकल और एग्ज़ाम। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें फिजिकल की, तो फिजिकल की तैयारी करने के लिए कम से कम 4 बजे उठो भाई। अगर 4 बजे यहाँ नहीं उठ पा रहे हो वहाँ तो पता नहीं नींद भी मिलेगी ना मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ अगर आप पहुँच गए एक बार तो आपको क्या करना है, अगर पूरा देश शांति से सोए इसलिए आपको जागना है। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, बस 17 साल की जो है कि जॉब होती है। ठीक है, जो आप हम कहते हैं ना कि जवान, यानी कि जो जवानी वाला उम्र है, ठीक है, वो सब वहाँ पे आपको देश को अगर दे रहे हो, वो एक जुनून होना चाहिए अंदर से। हर किसी की ताकत नहीं कि ये जो समय है वो वहाँ पर दे पाए। ठीक है, तो जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि भाई एक जो घोड़ा होता है ना उसको उसका मालिक क्या करता है, बहुत तकलीफें देता है, क्योंकि अगर आप वहां जाओगे तो ट्रेनिंग में आपको क्या मिलेगी, काफी सारी यातना तकलीफें झेलना पड़ेगी। तो वो घोड़े का मालिक उसको मजबूत बनाने के लिए ये करता है। तो आपको मजबूत बनाने के लिए वहां पर काफी सारी चीजें करवाई जाती हैं। तो वहां पर भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं वहां से ही फरार होके आ जाते हैं, तो कम से कम ये ना करें। ठीक है, क्योंकि पहले ही आप खुद को जांच लेना कि भाई फिजिकली हम फिट है, मेडिकली फिट है और मेंटली फिट है कम से कम। और एग्जाम वगैरह तो फिर यदि आप 10वीं 12वीं पढ़े हो तो निकाल जाते हो, लेकिन एग्जाम को आपको प्रायोरिटी देना जरूरी है। एग्जाम्स की अगर स्पेशल में चर्चा करें तो एग्जाम्स में आपको पूरे भारत का ज्योग्राफी, हिस्ट्री यानी कि आपका भूगोल और इतिहास, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, और एक और क्या होता है पॉलिटी यानी कि राजनीति, और थोड़ा बहुत मिसलेनियस जो पार्ट आते हैं, मतलब कि भारत में कौन कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। और उसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो थोड़ा सा करंट अफेयर भी कि भैया करंट में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो कि मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, मिनिस्ट्री है, यहाँ से 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स और साइंस भी काफ़ी अच्छा पूछा जाता है, रीजनिंग थोड़ा बहुत आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपका जो आर्मी का पेपर बनता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें भी प्रिपरेशन करना चाहिए। और
अगर हम प्रिपरेशन पेपर की ना करें तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब फिर आगे से फेल होके आएंगे तो फिर अपने को ही झेलना है, ठीक है। और अगर एडवेंचर की बात करें तो भैया आर्मी की जॉब में अगर जा रहे हो तो ये तो भूल ही जाओ कि भैया सुकून मिलने वाला है वहाँ पे, क्योंकि पहाड़, पर्वत, दलदल और पानी, ठंड, बर्फ, ये सब तो आपको झेलना ही है, ठीक है। और हालांकि स्टार्टिंग में बड़ा मजा आता है, हालांकि देखा जाए तो इसको झेलना नहीं कह सकते हम, मतलब कि हमारी वजह से कहाँ देश में पूरे लोग सुकून से सो रहे, ये खुशी मनाना चाहिए, ठीक है। तो आर्मी क्या है, गजब है मतलब, और वी हैव टू प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी, मतलब हमको हमारी आर्मी पर गर्व होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक हमारा भारत देश ही ऐसा है, यहाँ पर कितनी सारी वैरायटीज, समुद्र भी है, पहाड़ भी है, पर्वत भी है, बर्फ भी है, गर्मी भी है, मतलब देख सकें अगर राजस्थान की गर्मी, मणिपुर वगैरह के पहाड़, अरुणाचल प्रदेश के, जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश की जो ठंड है, और अगर पानी की बात करें तो थोड़ा सा आपका केरल हो गया, तमिलनाडु, गुजरात वगैरह, ये सारी दलदल वगैरह, मतलब गजब, मतलब जो भारत का ज्योग्राफी है गजब है, ठीक है। तो सारी वैरायटी आपको देखने को मिलती है इसमें। तो ये सब चीजें मतलब एक आर्मी वाला ही देख पाता, हर किसी की किस्मत की बात नहीं है कि वो आर्मी में पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। तो यही है, आप अच्छे से मन लगा के तैयारी करें और तीनों चीजों को क्लियर रखें, फिजिकल, मेडिकल, एग्जाम, ठीक है। और बाकी इस एज का ध्यान रखें कि इस एज के अंदर अंदर, यानी कि आप 17.5 से 25 के अंदर ही आर्मी में जा सकते हैं। 25 का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एसएसबी करके एक पोस्ट होती है जो ग्रेजुएशन वालों के लिए होती है, और उसमें शायद आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, सी सर्टिफिकेट, जो कॉलेज के द्वारा हमको मिलता है, तो उसके थ्रू भी आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो आप बढ़िया से तैयारी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे, और जो आर्मी में जाना चाहते हैं उन लोगों तक इसको जरूर पहुंचाएं। अगर आप फिजिकल दे रहे हो, ठीक है, मतलब सीधी बात है, एग्जाम तक पहुंच सकते हो, तो काफी सारी भीड़ भी होती है, क्योंकि लड़कों में कितना जुनून होता है आर्मी के लिए, बड़ा खुशी होती है वो देख के कि यार देखो, मात्र अगर 400-500 पोस्टें भी है, 4-5 हजार लोग जाएंगे, बहुत अच्छा है ये, मतलब होना चाहिए कम से कम, ये जो उम्र है ना इसी में होगा ये, उसके बाद में तो होगा नहीं। अब मान लो जैसे अगर मैं मेरी खुद की चर्चा करूं तो मैं जब था 2011 की बात है, महू आर्मी भर्ती, महू आर्मी भर्ती, और महू तो क्या है कि सेंटर में भी है इंडिया में और चर्चा में भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर फिजिकल, मेरा पहला फिजिकल 17.5 की उम्र में, बस 11वीं के टाइम पे, तो उस टाइम पे मैंने फिजिकल पास कर लिया। मेरे साथ में गांव के काफ़ी सारे लड़के थे, शायद कमजोरी कहीं ना कहीं तैयारी में रही, या फिर हो सकता है कि मेंटलिटी प्रिपेयर ना हो खुद, हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप फेल क्यों हो रहे हो। तो पहला फिजिकल क्लियर, मेडिकली बाहर। क्यों भैया मेडिकली? तो मेडिकल एनक लगा हुआ है। अब एग्जाम्स की चर्चा करें तो मैंने बाद में आर्मी के काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, अच्छे अच्छे नंबर से हम पास भी हुए, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत कब आड़े आएगी, जब आप मेहनत कर लो और फिर ना हो तो किस्मत आड़े आती है, ठीक है। आप पहले से किस्मत को दोस्त नहीं दे सकते, तो कम से कम आप पहले क्या करें, खुद को प्रिपेयर करें। अगर बाद में सिलेक्शन ना हो तो दुखी भी ना हो, क्योंकि काफ़ी सारी एग्जाम्स भी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि आपको एडवेंचर करने को मिलता है। लेकिन आपको जो 10th 12th और जो ग्रेजुएट हैं उनको एक टारगेट बनाकर चलना चाहिए कि मुझे ये ही करना है, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत मिलेंगे भटकाने को, संकल्प एक ही काफ़ी है, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिजिकली यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उठो 4 बजे, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रेशनेस लो, उसके बाद में वार्म अप करो। अगर वार्म अप नहीं करते हैं आप, बॉडी को थोड़ा सा हीट ना करो, थोड़ा सा गर्मी ना करो, गर्म ना करो, तो उसके बाद में फिर आप क्या करते हो, डायरेक्ट अगर रनिंग करने लग जाओगे तो उतना अच्छे से नहीं दौड़ पाओगे। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, क्योंकि मैं कम से कम 3-4 बार आर्मी का जो है कि फिजिकल निकाल चुका हूँ, एक बार सीआरपीएफ का भी हो चुका है। मेडिकल के लिए हम फिट नहीं है भाई, क्योंकि चश्मा लगा हुआ है, ठीक है। तो फिजिकल आप तैयार कर रहे हो यदि, तो सबसे पहले आप रनिंग पे फोकस करो, और रनिंग के पहले वार्म अप जरूर करना है, क्योंकि वार्म अप अगर आप नहीं कर पाओगे तो ज़्यादा दूर नहीं दौड़ पाओगे, सीधा है, और हाफ जाओगे। अगर स्पीड में दौड़ने की कोशिश करोगे तो हाफ जाओगे। बस 100-200 मीटर आप क्या करो, थोड़ा सा धीरे जो है कि बॉडी को थोड़ा, और वहां पर भी थोड़ा सा गर्म करें, उसके बाद में आप स्पीड से दौड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड में क्या होता है, 1-2 राउंड सब टिकते हैं, उसके बाद में सब बैटरी ढीस हो जाती है।
ठीक है। तो बैटरी को चार्ज रखना है आखिरी तक, पूरे 4 के 4 राउंड 1600 मीटर की रनिंग जो आपको 5 मिनट 40 सेकंड में निकालना होती है। और जो है कि 2011-12 का जो टाइम था उस टाइम तो शायद 6 मिनट और 20 सेकंड से लगाकर 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में आपको निकालना होती थी, लेकिन इस बार अब नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। और लोग अगर प्रिपेयर करके आते हैं घर से, यदि आपका टाइम आ रहा है 5 मिनट 30 सेकंड यानी कि 5.5 मिनट यदि आप टाइम में आप घर पे निकाल पा रहे हो, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना लूज ना होने दो भाई, क्योंकि वहां पर आपको बस 5:40-10 सेकंड और ज्यादा मिल रहे हैं। तो आपको टारगेट भी यही बना के चलना है घर पे कि 5:20 या 5:30 में आपको घर पे निकाल जाना है रनिंग। 5 मिनट में निकले तो और अच्छा है, ठीक है। तो ये है रनिंग के लिए। रनिंग के बाद में आता है एक्सरसाइज। तो आप डिप्स वगैरह लगाना भी जरूरी है, क्योंकि जब सीना फुलाने की बात आएगी तो कुछ लोग क्या करते हैं जो 77 और ऐसा कुछ, मतलब 77 से तो 81 सेंटीमीटर तक, 82 सेंटीमीटर तक रहता है कि 77 आपका नॉर्मल हो और 82 क्या हो आपका फुलाने पे हो। ये होता है जीडी के लिए, ठीक है। तो पहले ही वो 82 कर लेंगे, 82 कर लेंगे, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो डिप्स वगैरह लगाना भी जरूरी है। अगर ज्यादा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम हो तो फिर दिक्कत है। ये होगा सीना फुलाने की बात। फिर हम चर्चा करें थोड़ी सी डिप्स या बीम। डिप्स का तो मैंने बता दिया, क्योंकि फायदा क्या है डिप्स लगाने से आपका, डिप्स और दंड जिसको हम कहते हैं हनुमान दंड वगैरह, तो ये सारी चीजें भी हम लगा सकते हैं। और इसमें अगर हम बीम की बात करें तो बीम अगर आप घर पे 20 लगाते हो तो वहां पर फिर तब जाके आप 10 लगा पाएंगे। सभी को पता है बीम लगाना होती है, रनिंग करना होती है। और बैलेंसिंग के लिए कैसे रोड पे चलाया जाता है वो तो नॉर्मल ऐसा कोई होता नहीं है। 9 फीट का जो है कि गड्ढा भी कूदना पड़ता है। ये 3-4 चीजें जो कि उसमें फिजिकल टेस्ट में होती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में देखो स्पेशल में देखो बीम में क्या बहुत सारे लड़के फेल हो जाते हैं, क्योंकि जिनका कहीं ना कहीं हालांकि हल्का शरीर है तो बीम भी लगा जाएंगे, अगर वजनदार है तो फिर दिक्कत आती है। लेकिन आप प्रैक्टिस करें घर पे, खुद को परख लें पहले कि आप निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि अगर यहीं से डाउट है मन में तो फिर वहां नहीं हो पाएगा कुछ भी। फिजिकल हो गया। फिजिकल के बाद में नंबर आता है मेडिकल। तो मेडिकल के लिए यदि चर्चा करें तो मेडिकल में भैया आंख कान नाक जो भी है, नाक टेढ़ी तो नहीं है ना, कान में कुछ सड़न तो नहीं है, पर्दे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दांत सड़े हुए नहीं है, केप वगैरह लगा हुआ तो नहीं है, ठीक है। मेरे जैसे ऐनक तो लगाव नहीं है आंखों में। और आंखों के लिए क्या है कि लगभग 15 से 20 फीट की दूरी पर ये रखा रहता है कंप्यूटर या एलईडी या फिर एक कोई चार्ट, जिसमें कि आपको एक एक आंख से अलग अलग अक्षरों को पढ़ना होता है। बड़े अक्षर, छोटे अक्षर और सबसे छोटे अक्षर ऐसे अरेंज होता है, तो वो आपको सारे पढ़ना है दोनों अलग अलग आंखों से। अगर आप यहाँ पे ये पढ़ पाते हो तो आपका आंखों का मेडिकल क्लियर है। इसके अलावा एक होता है कलर विजन, जिसमें कि कलर के अंदर डॉट डॉट में नंबर लिखे होते हैं या फिर एबीसीडी के कुछ अक्षर लिखे होते हैं। तो उनमें से अगर यदि अक्षर आप पहचान लेते हो तो कलर विजन भी आपका पास है आंखों के लिए। और कलर विजन एकमात्र एक ऐसी चीज है जिसका कोई इलाज नहीं है। मैंने जहां तक सर्च किया है इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर नंबर वगैरह है तो आप लेसिक या लेजर ऑपरेशन करवा सकते हैं, लेकिन वो कब आप फिजिकल मेडिकल देने जा रहे हो उसके पहले। यदि बाद में जाओगे तो वहां पर आपको फिर एमएच मिलेगी, और एमएच मिलेगी यानी कि आपको मिलिट्री हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। होता क्या है कि मेडिकल में जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको 1 आध महीने का टाइम मिलता है, उसको हम कहते हैं एमएच। अब उस एमएच में आप जाते हो, फिर वहां पे हॉस्पिटल में चेकअप होता है, और वहां पर क्या है फिर मशीनों से जांच होगी। अगर पता चलता है कि आपने भैया क्या करवा रखा है, लेजर या लेसिक ऑपरेशन करवा रखा है, तो फिर आपको फेल कर दिया जाता है। तो कम से कम इसको ना भी करवाओ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ना है फिट हम तो फिर मतलब हम उसके लायक नहीं है, तो फिर ये कह सकते हैं अगर आपको बहुत कि नहीं भाई अब तो हमको आर्मी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में आप करवा सकते हैं। तो ये था भैया आंखों के लिए। और अगर बात करें हाथ, तो हाथों में क्या है एकदम सीधे होना चाहिए हाथ, ठीक है, सीधे एकदम हाथ होना चाहिए। किसी की कोहनी एज क्या होती है, ऐसे टेढ़ी होती है, तो उन लोगों को क्या कर दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है। नोक नी यानी कि जो घुटने हैं आपके, तो घुटनों को क्या है पैर चिपकाने पे थोड़ा सा दूरी होना चाहिए, और थोड़ा सा पैर खोलने पर भी, ठीक है। और फ्लैट फुट यानी कि किसी का पैर क्या होता है एकदम समतल होता है, फुट, ठीक है, पैर क्या होता है एकदम समतल होता है, तो वहां पर थोड़ा सा पैर में बीच में गड्ढा होना चाहिए। मतलब कि गड्ढा यानी कि बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ जब हम अगर हम पैरों को गीला करके किसी टाइल्स वगैरह पर अगर रखें तो वहां पर क्या हो बीच में थोड़ा सा गैप दिखे, ये मान के चल सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो फ्लैट फुट, नोकनी और कोहनी वगैरह और ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये इन सब चीजों को आपको खुद को परख लें पहले, और उसके लिए आप आर्मी की तैयारी करें।
लोग क्या करते हैं, मतलब बच्चे क्या करते हैं कि तैयारी करते टाइम फिजिकल तो सभी करते हैं तैयारी, कि उनको आर्मी में जाना मतलब फिजिकल तो होना ही चाहिए, लेकिन वो एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं। अगर एग्ज़ाम की तैयारी आप ना करें तो फिर आपका फिजिकल वगैरह सब वेस्ट चला जाता है। एग्ज़ाम को प्रायोरिटी देना पड़ेगी, क्योंकि आप फिजिकल निकाल जाओ, मेडिकल निकाल जाओ, और अगर फिर आप लास्ट में एग्ज़ाम में फेल होके आओ तो फिर भयंकर बुरा लगता है। वो जो फील होता है ना, वो फिर झेलने में थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए क्या करें, इन तीनों चीज़ों को आप बांध के रखें कि आपको फिजिकली भी फिट होना है, मेडिकली भी, और उसके बाद में एग्ज़ाम के भी आपको टेस्ट वगैरह लगाना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी आर्मी के लिए। ये वीडियो बनाया था हमने हमारे शेलू पटेल जी जो उज्जैन ज़िले से हैं, उनकी डिमांड पर, क्योंकि डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो आप सभी से निवेदन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।